इससे लगभग हम ये निष्कर्ष में पहुंच सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए का मित्र दल अभी हम चुनाव में काफी आगे है और एक प्रकार से जनता ने ये ठान लिया है कि एनडीए का सरकार बनाना है, बीजेपी का सरकार बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख दोबारा झारखंड में आएगा। दो प्रकार का कार्यक्रम हमने प्रपोज किया हूँ। एक कार्यक्रम 2 जनसभा बोकारो और रांची में, और एक अल्टरनेटिव कार्यक्रम भी हम लोगों ने सजेस्ट किया हो कि एक सभा बोकारो में हो जाए, एक सभा गुमला में हो जाए और रांची में रोड शो हो। लेकिन दोनों अल्टरनेटिव का बीच में, दोनों विकल्प का बीच में कौन सा स्वीकृति मिलेगा या कौन सा सूट करेगा, उसका बारे में हमें और एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये लगभग तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा 10 तारीख झारखंड आएंगे। कल घोषणा पत्र भी हम लोगों ने जारी किया। 2 प्रमुख बिंदु हमारा लगता है कि कल गृह मंत्री जी ने पहला बार के लिए मेंशन किया। एक प्रमुख बिंदु माननीय गृह मंत्री जी ने बोला सहारा का निवेश का ऊपर। हमारा झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो सहारा में निवेश किए थे और उनको पैसा वहां पास नहीं मिले, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग गृह मंत्री जी से बातचीत किया था और हमारे गृह मंत्री जी सौभाग्य से और सहकारी विभाग भी देखते हैं और अभी सहारा का मैटर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ही डील कर रहा है। कल गृह मंत्री जी ने यह साफ बताया कि जो भी वैध निवेश, मतलब जो भी सहारा का खाता में पैसा गए थे, वो सारे पैसा झारखंड का जनता को वहां पास किया जाएगा। तो मेरा लगता है इससे झारखंड का बहुत सारे लोगों का समस्या का हल होगा और ये एक बहुत बड़ा घोषणा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद किया है और मेरा लगता है कि इससे जनता को काफी राहत मिलेगा। फिर हमारा झारखंड में सहकारी पुलिस, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, पारा टीचर, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और हम लोगों ने ये देखा हो कि लास्ट 3-4 महीना में हमने, जैसे रांची में, झारखंड में हमको आना हुआ, तब से हम हर दिन हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का, पारा टीचर का, सहकारी पुलिस का हमने धरना धर्मघट देखते रहा। कल हमारा घोषणा पत्र में ये भी बोला गया है कि शरणबद्ध पर्याय हिसाब से, शरणबद्ध तरीका से हम लोग ये सारे कर्मचारियों को जो टेम्पोररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनुबंधित शो है, सारे लोगों को हम नियमितीकरण का ओर आगे लेके जाएगा। ये जो 2 हमने रोटी माटी बेटी का बात कर रहा हूँ, हम घुसपैठियों का भी बात कर रहा हूँ, गरीबों का विकास का भी बात किया हो, लेकिन साथ में ये 2 जो बड़ा समस्या है, ये 2 बड़ा समस्या का भी बात हम लोगों ने किया हो और मेरा लगता है कि मैनिफेस्टो का जो 150 पॉइंट है, इस पॉइंट में ये सारे इंक्लूडेड है और आप लोगों का जरिए मैंने जरूर झारखंड का जनता को इस बिंदु का ऊपर भी नजर डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। अगले कल 5 तारीख है, कल भी हमारा जनसभाएं चलते रहेगा। 6 और 7 छठ पूजा के कारण
थोड़ा हमारा जो भी कार्यक्रम है थोड़ा कम होगा, लेकिन चलते रहेगा। लेकिन लोगों का सुविधा का अनुसार थोड़ा सभाई कम होगा। लेकिन 8, 9, 10, 11 ये एक प्रकार से सारो दिन हमारे अच्छा खासे सभा होगा, हमारा नेतागण भी आएगा और हम लोग कोशिश करूंगा कि ये जो बचे हुए 4 दिन रहेगा वो 4 दिन में हम पहला फेज का सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कहीं में सभा, कहीं में रोड शो, कहीं में जनसंपर्क करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। कल आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू परिवार की एक सदस्य मंगल मुर्मू जी ने पार्टी में ज्वाइन किया था। कल कोई मीडिया उनसे बातचीत भी किए थे। आज रांची में बीजेपी का कार्यालय में मंगल मुर्मू जी आए थे। हमारा पास ही बैठा है मंगल मुर्मू जी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मंगल मुर्मू जी ने हमारा पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। ये हेमंत सोरेन का नामांकन में प्रस्तावक था, लेकिन वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो जो परिवार से आते हैं और सारे परिवार का जो त्याग और तपस्या है, उनका दृष्टिकोण से मंडल मुर्मू जी हमारा पार्टी में ज्वाइन करना हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। आज हमारा केंद्रीय कार्यालय में भी हमारे संगठन के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उनको स्वागत करेगा और आप लोगों का सामने भी मंडल मुर्मू जी है और कुछ भी मुझे और मंडल मुर्मू जी को आप कोई प्रश्न भी करना चाहते हैं तो मौजूद है। मैं पहले वाजपेयी जी को निवेदन करूंगा कि पटका पहना के उनको बीजेपी में एक बार स्वागत करें। देखिए, संथाल में एक बात तो तय है कि लास्ट चुनाव से हम लोग को ज्यादा सीट मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सामाजिक समीकरण भी अच्छा हुए हैं और पार्टी से भी जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह नामांकन दिए थे, सारे लोगों ने लगभग ये विड्रॉ कर चुका है। और पार्टी ने जो मुद्दा उठाया इस बार, ये सीधा संथाल परगना का जो समस्या है, वही समस्या को हमने राष्ट्रीय पर्याय में और साथ में जनता का सामने लाने का काम किया। कल हम लोग शिवराज चौहान जी, मैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम लोग संथाल में भी किए थे। गुड्डा और दुमका का सारे प्रत्याशियों से हमारा सभा भी हुए थे। लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार संथाल में हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। लेकिन इसमें मैं एक राइडर देख के रखूंगा कि संथाल परगना का ये दुर्भाग्य है कि कोई सारे सीटों में अभी एक प्रकार से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर घुसपैठिया निर्णय करते हैं। काफी लोग आए, वोटर लिस्ट में नाम घुसाया, आधार कार्ड बनाया, विधिवत वोटर बने। तो इसलिए मेरा चुनाव जितना सबसे बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यही है कि कैसे अभी संथाल का जो भविष्य, ना ये आदिवासी निर्णय करता है, ना ये मूलवासी निर्णय करता है, ना हमारे भारतीय वोटर निर्णय करता है। कम से कम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें दिखाई देता है जिसका पूरी भविष्य अभी घुसपैठिया निर्णय करते हैं। तो मैं अभी मंडल मुर्मू जी से ही बात कर रहा था, उनका गांव का ही हालत जैसे बदल चुका है। तो ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो इसीलिए ये चुनाव तो हम जीतेगा, लेकिन चुनाव का बात करने वाला काम ज्यादा रहेगा। देखिए, पहला बात, यूसीसी में आदिवासियों को
हम लोग शामिल नहीं करेगा। तो कोई हमारा बीच में आदिवासी समाज का प्रतिनिधि दल भी मेरा साथ गृह मंत्री जी का घर में गए थे और कल गृह मंत्री जी ने भी ये दोहराया कि यूसीसी में आदिवासी समाज को यूसीसी का दायरा से बाहर रखा जाएगा। मतलब आदिवासी अपना परंपरा से जिएगा, अपना जो भी ट्रेडिशन है ट्रेडिशन से जिएगा और उनका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उनको बीजेपी सम्मान करेगा। अभी अगर मैं आदिवासियों को एक तरफ मानता हूं कि वो यूसीसी का बाहर में है, बाकी लोगों के लिए यूसीसी जरूरी है। यूसीसी का मतलब क्या है? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को 2, 3, 4 बार शादी नहीं करना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारा देश को बहुत जरूरत है। हेमंत सोरेन जी अभी उनका जो समस्या हुआ है, बड़ा समस्या हुआ है। आज 2 दिन में देखिए मेरा ऊपर बार बार इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहा है कि मैं घुसपैठियों का खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। और पहला बार में जीवन में कोई पॉलिटिकल पार्टी को एक मुख्यमंत्री का ऊपर कंप्लेन देना देखा हूं। कंप्लेन का कारण ये नहीं है कि मैं कोई हिंदू का बारे में बोल रहा हूं, मुसलमान का बारे में बोल रहा हूं, ईसाई का बारे में बोल रहा हूं। कंप्लेन का मर्म व तत्व यही है, आप घुसपैठियों का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मतलब जेएमएम अभी भारतीय लोगों का पार्टी नहीं, जेएम घुसपैठियों का पार्टी बन चुका है और घुसपैठिया देश में यूसीसी नहीं चाहिए। इसलिए घुसपैठिया का आदत है 2-3 शादी करवाना, बाल विवाह करना उनका आदत है। तो आज हेमंत सोरेन घुसपैठिया का स्पोक्स पर्सन है, उनका पार्टी घुसपैठियों का बारे में ज्यादा बोलते हैं, इसका कारण वो यूसीसी को भी अपोज कर रहा है। मैं मानता हूं अगर वो बोलेगा कि आदिवासी का यूसीसी से बाहर रखो, वो तो जरूर जेन्युइन बात है, लेकिन हेमंत सोरेन ये नहीं बोल रहे। हेमंत सोरेन हमारे लिए भी यूसीसी को अपोज कर रहा है। मतलब क्या है? बाल विवाह होना चाहिए। मतलब क्या है? एक मर्द को 4 शादी करने का इजाजत मिलना चाहिए। तो वोट के लिए कैसे गुरुजी का बेटा इतना कर सकता है, वही मेरा समझ में नहीं आते। इसको हम सक्रिय चुनाव का बात करूंगा। अभी इनसे कोई पॉलिटिकल फायदा टटोलने का हमारा काम नहीं है। एक परिस्थितियां हुए, मैं पहले आपको बताता हूं कि हम मंडल मुर्मू जी को चुनाव में लड़वाना चाहते थे और हमारा बातचीत चले। जब हमारा पता चले कि मंडल मुर्मू जी हेमंत सोरेन जी को प्रस्तावक है, तो हम लोग दोनों ने बातचीत किया, सारे लोगों ने बातचीत किया कि हम वो काम नहीं करेगा जो काम से हेमंत सोरेन का नामांकन खतरा में आ जाएगा। इसलिए प्रस्तावक ही अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो एक विधि का प्रश्न आ जाते थे, भाई हेमंत सोरेन का नामांकन अभी खारिज किया जाए कि रखा जाए, वो भी डिबेट होते थे। तो हम इसलिए तुरंत एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भी बोला कि मैं भी सोचता हूं नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग दोनों ने बात करके, हमारा दोनों मतलब बीजेपी और मंडल मुर्मू, मैं व्यक्ति का हिसाब से नहीं हूं, हम लोग बात करके निर्णय लिया ठीक है आप चुनाव मत लड़िए। अगर ये चुनाव लड़ते थे और नामांकन से प्रस्तावना विड्रॉ कर देते थे तब तो उनका नामांकन ही खतरा में आ जाते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। इसलिए मंडल मुर्मू जी को सामने रख के हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन मंडल मुर्मू जी का हमारा इसलिए जरूरत है जब चुनाव का बाद हम लोग घुसपैठियों का खिलाफ काम करूंगा, आदिवासी अस्मिता के लिए काम करूंगा। संफाई जी, मंडल मुर्मू जी,
ये सारे लोग समाज में हमारा जो मैसेज है वो ले जाने में हमारा काफी एक कम्युनिकेशन चैनल को बढ़ाने में कामयाब होगा। इसीलिए चुनाव में हम मंडल मुर्मू जी को कोई भाषण नहीं करवा रहा हूं या कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा लोकली कुछ करे, लेकिन हम कहीं में मंडल मुर्मू जी को पॉलिटिकली यूज करने का हमारा मकसद नहीं है। लेकिन चुनाव की बात संथाल समाज व्यवस्था जो संफाई जी, मंडल जी ये लोग ज्यादा समझते हैं, हमारा सरकार जो भी कदम उठाएगा उसको समाज का भीतर तक ले जाने का काम करेगा। और समाज का भी कुछ बात होगा तो ये लोग आके हमको बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से समाज को अच्छा लगेगा, ये करने से समाज को बुरा लगेगा। ये बात भी इनसे हमारा पास मैसेजिंग आएगा। तो इसीलिए देखिए हम ये चुनाव बहुत साफ सुथरी से लड़ रहा हूं। हम कर सकते थे और ये डेडिकेटेड है कि नहीं हमें बीजेपी का साथ आना है, लेकिन हम लोगों ने वो भी काम किया। भाई मंडल जी ज्वाइन करने का कारण किसी का नामांकन खतरा में पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए विड्रॉयल डेट का बाद ही हम लोगों ने मंडल मुर्मू जी को पार्टी में लाया। आदिवासी से मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है जो वास्तविक है, लेकिन वो मुसलमान सारे घुसपैठिया है ये हम नहीं बोलूंगा, इसलिए बोलना ठीक नहीं होता है जब तक जांच नहीं होते हैं। लेकिन ये हकीकत है सिद्धू कानू का खुद का गांव में आज आदिवासी से मुसलमान संख्या ज्यादा है जो वास्तविक है। आप भी जाएगा तो वही देखेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।